हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज मैं आपको भारत की अनुसूचित जनजातियां कोरिलेशन मेथड से याद कराऊंगी। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग को याद करना है भारत की अनुसूचित जनजातियाँ, इसे बोलते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया। तो इसका पार्ट 1 पार्ट 2 जो है दे दिया गया और पार्ट 3 में जो है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सारे राज्य की जनजातियाँ हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है। और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया गया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग याद करेंगे मध्य प्रदेश को। तो मध्य प्रदेश में ट्रिक लेना है हम लोग को माँ पिता एमपी लिखते हैं ना, मध्य प्रदेश को हम लोग एमपी लिखते हैं, तो एमपी को हमको लेना है माँ पिता। तो माँ पिता से हम लोग को ट्रिक से याद करना है, ठीक है। तो देखिए माँ पिता जो होते हैं, माँ पिता क्या सोचते हैं बच्चे के बारे में, हमेशा क्या सोचते हैं, भला सोचते हैं। माँ पिता जो है हमेशा क्या सोचते हैं, बच्चे के बारे में भला सोचते हैं। एक माँ ही पिता होते हैं जो हमेशा जो है भला सोचते हैं अपने बच्चे के बारे में, ठीक है। तो भला से हो जाएगा भील जनजाति किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, अगड़िया जनजाति भी मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। इसे कैसे याद करेंगे, तो यहाँ देखिए हमेशा माँ पिता ही सोचते हैं कि हमारा बच्चा आगे बढ़े। दूसरा तो हमेशा चाहेगा कि जो है पीछे चला, लेकिन माँ पिता हमेशा क्या होते हैं, वो निस्वार्थ प्यार करते हैं। तो क्या होता है, वो हमेशा सोचते हैं कि हमारा बच्चा जो है आगे बढ़े। तो आगे बढ़े से एमपी मध्य प्रदेश में माँ पिता ही जो है हमेशा चाहते हैं कि मेरा बच्चा आगे बढ़े। तो आगे से अगाड़िया जनजाति भी मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, कोल जनजाति भी मध्य प्रदेश में ही पाया जाते हैं। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए जब हम लोग बाहर रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, माँ पिता को कॉल करते हैं। किसी को कॉल करो ना करो, बट टाइम निकाल के माँ पिता को कॉल जरूर करना चाहिए, माँ पिता का हालचाल जरूर लेना चाहिए। तो क्या करते हैं, जब हम लोग बाहर रहते हैं तो क्या करते हैं, माँ पिता को कॉल करके हालचाल पूछते हैं, है ना। तो यहाँ हो जाएगा कॉल करके किनको पूछते हैं, माँ पिता को। तो माँ पिता से क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश में ही कोल जनजाति पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, कारकू जनजाति भी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो इसे कैसे याद करेंगे, बोलेंगे ये माँ पिता का कार है। कार होता है ना, पर्सनली कार भी होता है, तो कहते हैं ना ये माँ पिता का कार है, माँ पिता का कार है। तो माँ पिता का कार है, तो कारकू जनजाति भी मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, गोंड जनजाति भी मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। तो आप लोग देखते होंगे कि जो है जैसे कि ये यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जो भी है, तो यहाँ क्या होता है कि सभी लोग क्या करते हैं, पैर छू के माँ पिता को पैर छू के, पैर को हम लोग क्या बोलते हैं, गोर छू करके प्रणाम करते हैं, है ना। तो वो लोग क्या करते हैं, झुक के प्रणाम करते हैं। मतलब झुक के प्रणाम करते हैं क्या, गोर छू के प्रणाम करते हैं। हाँ क्या करते हैं वो लोग, गोर छू के प्रणाम करते हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, गोर छू के किसको प्रणाम करते हैं, माता पिता को। तो गोर समझ रहे होंगे आप लोग, पैर को ही बोलते हैं गोर। तो गोर जो है, गोंड जनजाति जो है किस राज्य में पड़ते हैं, मध्य प्रदेश में। नहीं देखिए क्या है, नट जनजाति भी मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए नट मतलब कहते हैं ना कि यहाँ पे नट जो है कुछ चीज़ में लगाने वाले को ही नट बोलते हैं ना। माँ पिता बोल रहे हैं कि नट दो, मम्मी पापा को जाके नट दे दो, नट का काम है मम्मी पापा को जाके दे दो। तो देखो नट जो है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। नहीं देखिए क्या है, निहाल जनजाति भी मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। इसे कैसे याद करेंगे, तो हम लोग अभी क्या बोल रहे थे कि माँ पिता कहीं भी रहें, आप लोग बाहर में रहते हैं तो कोई भी हमेशा, और किसी का पूछो ना पूछो, बट माँ पिता का जरूर हालचाल पूछना चाहिए, है ना। तो हम लोग हाल किसका पूछते हैं, माँ पिता का, माँ पापा का पूछते हैं। तो माँ पिता से का क्या करते हैं, हाल पूछते हैं। तो हाल से हो जाएगा मध्य प्रदेश में ही निहाल जनजाति पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, ओराओ जनजाति भी मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। जैसे कैसे याद करेंगे, देखिए अभी हम लोग क्या बोले थे कि एक माँ ही पिता है हमेशा से, तो और बढ़े कहते हैं ना कि और बढ़े, मेरा बच्चा और बढ़े। तो यहाँ और से हो जाएगा ओराओ जनजाति ही मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, सहरिया जनजाति भी मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। तो इसे कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ क्या कहेंगे, रिया के माँ पिता है, कहते हैं रिया के माँ पिता है। ऐसे आते हैं देखने के लिए, कहते हैं ये तो रिया के मम्मी पापा है, तो सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो हम लोग पार्ट 1 में ही आपको बता चुके थे कि जो राज्य एक दूसरे से सटता है तो उसमें ही बहुत सारी जनजाति, अगर जैसे मध्य प्रदेश में है तो वो जनजाति आपको राजस्थान में भी मिल जाएगा, जो राज्य एक दूसरे से सटते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऑप्शन, जब हम लोग पेपर देते हैं तो वहाँ ऑप्शन क्या देगा आपको, मध्य प्रदेश देगा, तो राजस्थान नहीं देगा। अगर राजस्थान में वही जनजाति है तो वो जैसे गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी जनजाति पाए जाते हैं। तो
तो इसलिए इस तीनों में से अगर इसको मध्य प्रदेश को ऑप्शन देता है तो गुजरात नहीं देगा, गुजरात देता है तो कर्नाटक नहीं देगा, जो सटता है वो एक ही जनजाति, एक ही जो है राज्य आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए याद तीनों को रखना है। हाँ, मध्य प्रदेश में भी भील पाए जाते हैं, राजस्थान में भी भील पाए जाते हैं और गुजरात में भी भील पाए जाते हैं, तभी तो हम लोग ऑप्शन से सही आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है, राजस्थान। तो राजस्थान में भी भील जनजाति पाई जाती है। तो क्यों? क्योंकि हम मध्य प्रदेश राजस्थान एक दूसरे से सट रहा है, इसलिए कुछ भील जनजाति यहाँ भी पाए जाते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ याद करना कैसे, राजस्थान कहेंगे ना कि यहाँ कहते हैं ये स्थान भले आदमी का स्थान है, कहते हैं भले आदमी का ये स्थान है, यहाँ पे लोग भले लोग रहते हैं। कोई स्थान कहते हैं बहुत अच्छा स्थान है, वहाँ का सोसाइटी बहुत अच्छा है, वहाँ सभी लोग भले लोग हैं, वहाँ सभी लोग क्या है, भले लोग हैं। तो भले से भील जनजाति राजस्थान में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, मीना जनजाति। तो मीना जनजाति भी राजस्थान में पाए जाते हैं। इसे कैसे याद करेंगे, तो कहेंगे ये मीना का स्थान है। मतलब मान लीजिए यहाँ की मीना कोई लड़की का नाम है और उसका सीट कहते हैं ना, कुछ सीट फिक्स कर दिया जाता है। कॉलेज वगैरह में क्या होता है, सीट फिक्स कर दिया जाता है कि हाँ ये यहाँ पे मीना बैठेगी, फर्स्ट बेंच पे मीना बैठेगी, सेकंड बेंच पे, तो उसका क्या होता है, मीना का क्या है, स्थान फिक्स कर दिया गया है कि वहीं बैठेगी। ठीक है, तो मीना से हो जाएगा, राजस्थान में मीना जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए क्या है, गरसिया जनजाति भी राजस्थान में पाया जाता है। तो यहाँ कैसे याद करेंगे, सिया, ये सिया का स्थान है, यहाँ मीना का स्थान था, यहाँ सिया का स्थान है। तो गरसिया जो है किस राज्य में पाया जाता है, राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, बंजारा जनजाति भी आपको राजस्थान में ही पाया जाता है। तो कैसे याद करेंगे, तो देखिए बाजार जो होता है, बाजार जिसको मार्केट बोलते हैं, तो बाजार क्या होता है, एक स्थान पे ही होता है, कहीं भी तो मार्केट नहीं खोला जा सकता है। तो ठीक है, तो क्या है, बाजार का स्थान है, यहाँ बाजार खोला था, बाजार का स्थान है, बाजार कहीं भी तो नहीं खोल सकते, कोई स्थान पे ही खोलते हैं, तो स्थान क्या है, बाजार का स्थान। तो बंजारा जनजाति भी राजस्थान में पाए जाते हैं। नहीं देखिए क्या है, बागरी जनजाति भी राजस्थान में ही पाए जाते हैं। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए क्योंकि ये बाग का स्थान है, फूल पौधे सबका एक स्थान है, किचन होता है, बाथरूम होता है, यहाँ पे बाग का स्थान है। जब घर बनाते हैं तो आगे का पोर्शन क्या करते हैं हम लोग, बाग बगीचा लगाते हैं, फूल पौधे लगाते हैं, तो क्या होता है, पेड़ पौधे लगाने का बाग है, तो यहाँ पेड़ पौधे लगाने का स्थान है, मतलब ये बाग का स्थान है। तो बागरी जनजाति आपको राजस्थान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, भटेलिया जनजाति भी कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में। इसे कैसे याद करेंगे, तो कहते हैं ना लिया स्थान, मतलब आप सोचिए कि कोई अगर फ्रूट का ही दुकान खोल रहा है, तो फ्रूट का दुकान खोलने के लिए क्या करता है, वो स्थान लेता है कि हमें फ्रूट्स का दुकान खोलना है, तो वहाँ पे हमें स्थान लेना पड़ेगा, वहाँ स्थान खरीदना पड़ता है कि आज से वहाँ पे फ्रूट्स जो है वहाँ पे बेचेंगे, कोई स्थान खरीद करके ही कहीं पे भी तो नहीं लगा सकते हैं। तो वहाँ क्या करता है, वो स्थान लिया है, फ्रूट्स बेचने के लिए स्थान लिया है। ठीक है, तो राजस्थान जो है में ही भटेलिया जनजाति भी पाए जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, सहरिया जनजाति भी मध्य प्रदेश में राजस्थान में पाए जाते हैं। इसे कैसे याद करेंगे, तो यहाँ देखिए क्या है, शहर भी क्या है, एक स्थान पे बसा हुआ है, शहर भी क्या है, एक स्थान पे बसा हुआ है। तो सहरिया जनजाति भी आपको राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर दो जगह हो तो आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि आपको ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश से राजस्थान सटता है, इसलिए कुछ जनजाति आपको राजस्थान में भी मिलते हैं और कुछ जनजाति आपको राजस्थान में भी मध्य प्रदेश में मिलते हैं और राजस्थान में मिलते हैं, इसलिए दो जगह होने पे कन्फ्यूजन नहीं रहना। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखिए, महाराष्ट्र में जो है कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो हम इसे याद करेंगे। देखिए यहाँ पे ट्रिक लेना हारा, यहाँ लेना हारा, कहते हैं वार कर रहे थे और हार गया। जैसे वार कर रहे थे, वार मतलब युद्ध होता है, युद्ध कर रहे थे तो हार गया, युद्ध में क्या हुआ, हार गया, मतलब वार में क्या हुआ, हार गया। तो बारली जनजाति आपको कहाँ मिल पाए जाते हैं, महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, चितपावन जनजाति कहाँ पाए जाते हैं, देखिए यहाँ महाराष्ट्र में। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए चिता से हार गया, कोई आदमी चिता से तो जीत नहीं सकता है, तो चिता से क्या हो गया, हार गया, चिता से हार गया। तो महाराष्ट्र में ही चितपावन जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए क्या, कोली जनजाति कहाँ पाए जाते हैं, महाराष्ट्र में ही पाए जाते थे। इसे कैसे याद करेंगे, कॉल करके बता रहे हैं कि मैं हार गया हूँ। जैसे कोई जीतते हैं तो जीतने का कॉल करके बताते हैं, ये हार गया है तो ये हारने का कॉल करके बता रहा है कि मैं हार गया हूँ। ठीक है, नहीं देखिए क्या है, थोटी को यहाँ लेना है थॉट। किसी का थॉट कहते हैं ना कि अपने बात से वो हरा दिया, अपने बात से कोई आदमी या लड़के हराता है, कोई आदमी अपने बात से ही हरा देता है। तो अपनी सोच से थॉट से ही यहाँ थॉट लेना है कि अपने थॉट से ही उसको हरा दिया है। ठीक है,
तो महाराष्ट्र में ही थोटी जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए क्या है यहाँ गरसिया। गरसिया तो यहाँ पे कैसे करेंगे, कौन हार गया, सिया हार गई है, सिया हार गई है। देखिए यहाँ पे राजस्थान में भी गरसिया क्या है, दोनों सटते हैं राज, इसलिए गरसिया जनजाति आपको महाराष्ट्र में भी मिलते हैं। ठीक है, तो सिया हार गई है, तो गरसिया जनजाति महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। नहीं देखिए क्या अबूम फाड़िया जनजाति भी महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। तो कैसे कहेंगे, अबू हार गए। अबू किनको बोलते हैं, अबू बोलते हैं पिताजी को, जैसे पापा को अबू बोलते हैं। मुस्लिम लोग क्या बोलते हैं, पापा को अबू बोलते हैं। तो अबू क्या बोलते हैं, तो अबू क्या है, अबू हार गए, तो वो लोग अबू बोलते हैं अपने पापा को, तो अबू हार गए। तो अबूम फाड़िया जनजाति महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है गुजरात। तो गुजरात में ही जो है, गुजरात में भी भील जनजाति पाई जाती है। इसलिए देखिए ये भील जनजाति जो है बार बार क्वेश्चन में पूछता है, क्यों, क्योंकि यहाँ मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है, राजस्थान में भी पाया जाता है, गुजरात में भी पाया जाता है। तो बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बच्चा कन्फ्यूज हो जाए। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ओके, तो यहाँ देखिए गुजरात, तो देखिए यहाँ कैसे याद करेंगे, गुजरात में भी भील जनजाति पाई जाती है। तो यहाँ कहेंगे गुजर रहे हैं, भले आदमी गुजर रहे हैं, भले आदमी गुजर रहे हैं। तो इससे देखिए यहाँ पे है कि सबसे ज़्यादा अगर पूछता है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में सबसे ज़्यादा जनसंख्या में भील जनजाति किस राज्य में है, तो ये कहाँ है, गुजरात में। गुजरात में जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या में भील जनजाति निवास करते हैं। तो ये तीनों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में आपको क्या लगाना है कि गुजरात में ही, ये तीनों राज्य में से गुजरात में ही भील जनजाति सबसे ज़्यादा जनसंख्या में पाए जाते हैं। और ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में भी अगर पूछे कि सबसे इतने सारे जनजाति में से सबसे ज़्यादा जनजाति की जनसंख्या कौन सी जनजाति की जनसंख्या ज़्यादा है, तो वो है भील जनजाति ही पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। ओके, तो ये जो है क्वेश्चन पूछा हुआ और इसे याद रखिएगा। तो हम लोग क्या यहाँ ट्रिक लिए कि भले आदमी गुजर रहे हैं, भले आदमी गुजर रहे हैं, तो गुजरात में ही भील जनजाति पाए जाते हैं। नहीं देखिए क्या है, बंजारा जनजाति गुजरात में पाए जाते हैं। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए बाजार से गुजर रहे थे, कहते हैं बाजार में उसको गुजरते हुए दिखे। गुजरना का मतलब क्या होता है कि जाते हुए देखे, गुजरना को हम लोग जाते हुए कहते हैं ना कि जा रहा था, तो उसे गुजरते हुए देखे, बाजार में ही तो उसे गुजरते हुए देखे। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए कोकना जनजाति कहाँ पाई जाती है, गुजरात में। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ क्या है, काका, यहाँ लेना है काका क्या है, गुजर रहे हैं, काका गुजर रहे हैं, मतलब काका जा रहे हैं, तो काका गुजर रहे हैं। तो कोकना जनजाति आपको गुजरात में पाए जाते हैं। नहीं देखिए क्या, डाफर जनजाति भी आपको गुजरात में ही पाए जाते हैं। तो देखिए इसे कैसे याद करेंगे, कहेंगे फर से गुजर गया है ना, फर से गुजर गया मतलब देखते देखते ही भाग गया है ना, फर से अभी तो देखे थे बट गुजर गया है। तो डाफर जनजाति भी गुजरात में पाए जाते हैं। नहीं देखिए क्या, बरदा जनजाति भी गुजरात में पाए जाती है। इसे कैसे याद करें, देखिए बर गुजर रहा है, ठीक है, तो बरदा जनजाति भी गुजरात में पाए जाते हैं। नहीं देखिए क्या, पोमला जनजाति भी गुजरात में पाए जाते हैं। देखिए तो क्या है, माल लेकर गुजर रहा है, माल यहाँ लेना है, माल लेकर गुजर रहा है, तो पोमला जनजाति भी गुजरात में पाए जाते हैं। नहीं देखिए क्या, चारण जनजाति भी गुजरात में पाए जाते हैं। तो यहाँ कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ देखिए चार आदमी गुजर रहा था, 4 आदमी साथ में गुजर रहा था, तो चारण जनजाति भी गुजरात में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या, पटोलिया जनजाति भी गुजरात में पाई जाती है। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए पोटली बोलते हैं, पोटली लेके गुजर रहा था, ठीक है। पहले की दादी नानी क्या रखती थी, पोटली रखती थी, तो पोटली लेके गुजर रहा था, पोटली लेके गुजर रही थी, तो गुजर रही थी या गुजर रहा था, तो पोटली लेके गुजर रही थी। तो गुजरात में ही पटोलिया जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए क्या, कर्नाटक में ही भी बरदा जनजाति पाई जाती है। तो ये गुजरात जो है कर्नाटक से सटता है, इसलिए आपको बरदा जनजाति कर्नाटक में भी आपको मिल जाता है। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए क्या कर रहा है, नाटक कर रहा है, कौन, वर नाटक कर रहा है, वर क्या कर रहा है, नाटक कर रहा है, तो बरदा जनजाति कर्नाटक में भी पाए जाते हैं। नहीं देखिए क्या, चेचू, तो यहाँ क्या, चाचू बोलते हैं, चाचू नाटक कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं नाटक, चाचू नाटक कर रहे हैं, तो चेचू जनजाति कर्नाटक में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, मालासार, तो मालासार जनजाति भी कर्नाटक में पाया जाता है। देखिए माला कोई लड़की का नाम होता है, माला नाटक कर रही है, तो मालासार जनजाति आपको कर्नाटक में भी पाए जाते हैं। देखिए यहाँ फिर माला है, यहाँ भी लेना है मालेरू जनजाति भी कर्नाटक में पाया जाता है। यहाँ भी लेना है माल के लिए नाटक कर रहा है, यहाँ माला नाटक कर रही है, यहाँ माल के लिए नाटक कर रहा है, तो मालेरू जनजाति कर्नाटक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, टूड़ा जनजाति, कहते हैं ना तोड़ के नाटक कर रहा है, जैसे कोई सामान को तोड़ दिया और खुद नाटक करना स्टार्ट कर दिया, तो टूड़ा जनजाति कर्नाटक में पाए जाते हैं।
नेक्स्ट देखिए क्या है, सोलगा। सोलगा जनजाति कहाँ पाए थे? कर्नाटक में। कहते हैं स्लो काम कर रहा है, स्लो करने का नाटक कर रहा है। जैसे कहते हैं ना कि काम करने का जब मन नहीं होता है तो स्लो करने लगता है, कहते हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और स्लो काम करने लगता है, स्लो करने का नाटक कर रहा है। तो सोलगा जनजाति भी कर्नाटक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, राथवा। राथवा, राथवा जनजाति कहाँ पाए थे? कर्नाटक में। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ रथ पे जाने का नाटक कर रहा है, कहते हैं रथ पे हमें जाना है, रथ पे जाना है, रथ पे जाने का नाटक कर रहा है। तो राथवा जनजाति भी कर्नाटक में पाया जाता है। नहीं देखिए क्या है, पनियन। पनियन जनजाति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पनियन जनजाति पानी में जाके नाटक कर रहा है, पानी में जाने का नाटक कर रहा है। बारिश वगैरह होता है क्या होता है, बच्चा सब पानी में जाने का नाटक करता है। तो पनियन जनजाति कर्नाटक में पाए जाते हैं। नहीं देखिए कोदागु। कोदागु जनजाति भी कर्नाटक में पाए जाते हैं। दाग लगने का, किसी के कपड़े में दाग लग गया, आप तो मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा, ड्रेस में ही दाग लग गया है तो अब तो स्कूल जा नहीं पाऊंगा, तो उसका नाटक कर रहा है। बच्चे लोग नाटक करते हैं कि दाग लग जाता है। हम लोग भी जब बच्चे थे तो क्या करते थे कि ड्रेस में क्या होता है, दाग लग गया, अब तो स्कूल जा नहीं पाएंगे, तो नाटक करने लगता है। तो कर्नाटक में ही कोदागु जनजाति पाए जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुँच पाए। ओके, तो अब हम लोग याद करेंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? देखिए इसे कैसे याद करेंगे। देखिए अब जैसे आप सोचिए कि आदमी लंबा है, यहाँ लंबा, यहाँ लेना है लंबा। अब वो अंधा है, उसे कुछ दिखता नहीं है। अंधे लोगों को क्या होता है, आँख से कुछ दिख ही नहीं पाता, तो उसको क्या पता कि ये आदमी लंबा है या छोटा है ना, तो उसे कुछ भी नहीं पता होता। यहाँ ट्रिक लेना है कि वो लंबा है या छोटा है, वो अंधा आदमी कैसे बता सकता है? वो अंधा है तो वो कैसे बताएगा कि ये लंबा है? तो लंबा जनजाति, लंबड़ा जनजाति आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, यानरी। यानरी, तो इसे कैसे याद करेंगे? आप देखिए यहाँ है नारी, नारी, नारी। अब यहाँ यही लेना ट्रिक कि अंधा आदमी को क्या पता कि वो नारी है या पुरुष है, क्या पता इसे तो कुछ दिखता ही नहीं है। तो यानरी जनजाति भी आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। नहीं देखिए क्या, बगाता। बगाता जनजाति भी आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। इसे कैसे याद करेंगे? आप देखिए यहाँ पूछेंगे बाघ, पूछेंगे हाँ बाघ है क्या, बाघ है क्या, ये बाघ है क्या? तो अंधा को क्या पता कि वो बाघ है या नहीं। यहाँ देखिए धुलिया। अब धुला हुआ कपड़ा है या गंदा कपड़ा है, उसे भी अंधा को नहीं पता होता है कि वो धुला हुआ कपड़ा है या गंदा कपड़ा है। तो धुलिया जनजाति भी आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। कोढ़स। कोढ़स देखिए एक बीमारी है जिसको लिप्रोसी भी बोलते हैं। कोढ़स, कोढ़ बोलते हैं, कोढ़ बोलते हैं। तो कोढ़ एक क्या बीमारी है, इसको लिप्रोसी, इंग्लिश में इसको लिप्रोसी बोलते हैं। तो अब देखिए उनको अंधे लोगों को क्या पता है कि किन्हें कौन सी बीमारी, किन्हें कोढ़ की बीमारी है। ये किसी अंधा को तो पता ही नहीं, वो देख के ही बता सकता है कि हाँ उनको बीमारी है, लेकिन अंधा को तो दिखता नहीं है, तो कैसे बता सकते हैं? तो कोढ़स जनजाति भी आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए संबारा। संबारा जनजाति भी आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। इसे कैसे याद करेंगे? अब जैसे कोई सज संवर के आती है और पूछते हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ, तो वो अंधे हैं, अंधे कैसे बता सकते हैं कि आप कैसे लग रहे हैं ना। तो सज संवर के अगर अंधे के पास आप जाते हैं और पूछते हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो कैसे बताएंगे, क्योंकि उनको दिखता ही नहीं है। तो आंध्र प्रदेश में संबारा जनजाति पाई जाती है। नहीं देखिए क्या, चेचूस। चेचूस, तो देखिए यहाँ क्या है, चेचू। चेचू मतलब चाचू। चाचू क्या है, अंधे हैं, चाचू अंधे हैं। यहाँ चेचू जनजाति आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखिए गदवा। गदवा देखिए चेचू और चेचूस में अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, गदबा। गदबा जनजाति भी आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए अब यहाँ देखिए दबा। आप कौन सा दबा उनको दे रहे हैं, उन्हें तो पता ही नहीं है, वो देख ही नहीं सकते हैं, वो पढ़ ही नहीं सकते हैं कि हाँ उसमें वो कौन सा दबा उनको दे रहे हैं। तो अंधा लोग को क्या पता कि उन्हें कौन सा दबा दिया जा रहा है। तो गदबा जनजाति भी आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग याद करेंगे केरल। केरल में कौन कौन से जनजाति पाए जाते हैं? तो देखिए यहाँ है क्या, उल्लाड़ा। उल्लाड़ा जनजाति केरल में पाया जाता है। तो देखिए इसे कैसे करेंगे? यहाँ देखिए लाड। लाड करते हैं ना अपने बच्चे से, कहते हैं लाड करना। लाड करना मतलब प्यार करना। ठीक है, तो लाड करना मतलब प्यार करना। तो यहाँ क्या है, करते, यहाँ करना लेना, करना, लाड करते, वो उससे लाड करते मतलब प्यार करते हैं। ठीक है, हरियाणा वगैरह में बोलते हैं ना कि वो उससे लाड करता है, मतलब प्यार करता है। प्यार करना को ही लाड करना बोलते हैं। तो लाड करना क्या है, लाड करते हैं, तो करने से केरल। नहीं देखिए क्या है, मोपला। मोपला जनजाति भी केरल में पाया जाता है। तो देखिए पालने का काम कर रहे हैं, कहते हैं ना पालने का काम। कोई गाय पालते हैं, कोई बकरी पालते हैं, क्या करते हैं हम लोग? पालने का काम करते हैं, हम लोग पालने का काम करते हैं। तो मोपला जनजाति केरल में पाए जाते हैं। ओके, नहीं देखिए नायर। नायर जनजाति भी केरल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ना, कहीं ना यार,
मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, ना यार मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। जैसे पूछते हैं कि तुम ये काम कर सकते हो क्या, करना, यहाँ केरल को करना लेना है, तो क्या आप ये काम कर सकते हैं, कहते हैं ना यार मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। कर सकना, करना को केरल को करना लेना है, तो ना यार मैं नहीं कर सकता हूँ। तो नायर जनजाति केरल में पाया जाता है। देखिए अलार, अलार जनजाति कहाँ पाते हैं, केरल में। तो यहाँ भी देखिए लार, लार, यहाँ देखिए यहाँ भी लार, वो लार करते हैं, उलारा भी है लार, तो वो लार करते हैं। तो लार से अलार जनजाति भी केरल में पाए जाते हैं। देखिए नेक्स्ट है कुरुम्बा, कुरुम्बा जनजाति केरल में पाए जाते हैं। इसे कैसे याद करेंगे, तो करो, करो, काम करो, यहाँ करो, यहाँ भी करना लेना, यहाँ भी ट्रिक लेना है करना। तो कुरुम्बा जनजाति केरल में पाए जाते हैं। नहीं देखिए क्या कदर, कादर, तो यहाँ लेना है कदर, कदर करना चाहिए, बड़ों को कदर करना चाहिए। बोलते हैं बड़े को कद्र करें, कद्र करना बोलते हैं कि बड़ों को सम्मान करें, बड़ों को कद्र करें। तो यहाँ लेना है कि करें, कद्र, कादर है ना, कद्र करें, कद्र करें। तो केरल में ही कादर जनजाति पाए जाते हैं। नहीं देखेगा ई रूला, ई रूला मतलब कहता है ई जो है रुलाने का काम करता है। ये हमेशा क्या करता है, अपनी बहन को रुलाने का काम करता है। भाई लोग क्या करते हैं, हमेशा अपनी बहन को क्या करते हैं, रुलाते हैं, है ना। तो रुलाने का काम कौन करते हैं, भाई लोग। भाई लोग क्या करते हैं, अपनी बहन को रुलाते हैं। तो केरल में ही इरुला जनजाति पाई जाती है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा टोडा जनजाति, यहाँ पे आपको टोडा जनजाति बहुत बार पूछा हुआ है कि तमिलनाडु में, तो यहाँ आपको तमिलनाडु, क्योंकि टोडा जनजाति और भी राज्य में पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में ही टोडा जनजाति पाए जाते हैं। तो ये कैसे याद करेंगे, जैसे तोड़ोगे तभी तो मिलेगा कोई चीज़। जैसे अगर हम फल, जैसे देख रहे हैं कि फल है, फल को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक हमें वो कैसे मिलेगा, तोड़ोगे तभी तो मिलेगा। तो टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, कोटा। तो कोट मिला, पूछे ना कोट मिला, जिसे कोट पहनते हैं कहते हैं कोट मिला, तो कोटा जनजाति तमिलनाडु में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या, कुरुम्बा। तो कुरुम्बा जनजाति भी तमिलनाडु में। तो करोगे तभी तो मिलेगा, कर्म करोगे तभी तो फल मिलेगा, है ना। कर्म करने से ही फल मिलता है, बैठे बैठे तो कुछ मिलता नहीं है। तो करोगे तभी तो कुछ मिलेगा, करने से ही कुछ मिलता है। तो कुरुम्बा जनजाति तमिलनाडु में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, बड़गा। बड़गा जनजाति कहाँ पाया जाता है, तमिलनाडु में। तो कहते हैं ना बड़ मिला, जैसे किसी लड़की के लिए बर ढूंढा जाता है तो क्या बोलते हैं, बर मिला। तो बर मिला से तमिलनाडु में ही बड़गा जनजाति पाई जाती है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, तो दादर। पहले तो दादर व नागर हवेली एवं दमन व दीव जो है अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, बट अब क्या हो गए, दोनों साथ हो गए हैं। ठीक है, तो दादर व नागर हवेली एवं दमन व दीव अब दोनों एक ही केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसमें कौन कौन से जाति पाए जाते हैं, तो देखिए यहाँ लेना है हवेली। यहाँ देखिए बड़ का हवेली है, बड़ का हवेली है। ठीक है, तो बड़ का हवेली है, तो दादर व नागर हवेली में वर्ली जनजाति पाई जाती है। नहीं देखिए क्या, कथोरी। कथोरी जनजाति भी दादर व नागर हवेली एवं दमन व दीव में पाए जाते हैं। इसे कैसे याद करेंगे, कहेंगे थोड़ी सी, थोड़ी ही, मतलब यहाँ क्या है, थोड़ा छोटा हवेली। कहते हैं हवेली है बट थोड़ा छोटा है। हवेली तो नाम रख दिया बट थोड़ा छोटा है, तो थोड़ी छोटी है, थोड़ा छोटा है। तो हवेली जनजाति में दादर व नागर हवेली में ही कथोरी जनजाति पाई जाती है। नहीं देखिए कोकना। तो काका, यहाँ देखिए कौक, कौक, कौक क्या है, कौक का, काका का हवेली है, काका का हवेली है। तो कोकना जनजाति दादर व नागर हवेली में पाई जाती है। देखिए क्या, नायकारा। नायकारा जनजाति भी दादर होते हैं। यहाँ क्या, नया नया हवेली है, नया नया भी हवेली खरीदा है। दादर व नागर हवेली में ही नायकारा जनजाति पाई जाती है। नहीं देखिए इस हवेली में जो भी रहते हैं वो सीधे लोग हैं। कहते हैं ना यहाँ इस हवेली में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सीधे हैं। तो सीधे से सिद्धि जनजाति दादर व नागर हवेली एवं दमन व दीव में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या, घोड़िया। तो घोड़िया हम लोग क्या बोलते हैं, घर को घर बोलते हैं, घर। तो यहाँ देखिए घर या हवेली एक ही बात हुआ। जब छोटा होता है उसे घर बोलते हैं, बड़ा होता है उसे हवेली बोलते हैं। तो हवेली हम लोग हवेली है, यहाँ घर एक ही ऐसा है। तो घोड़िया जनजाति दादर व नागर हवेली में पाए जाते हैं। नहीं देखिए है दुबला। दुबला जनजाति भी हवेली में ही पाए जाते हैं। तो जैसे कि हम लोग जैसे बाहर अगर पढ़ते हैं तो क्या होता है, खाने पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं, दुबला हो जाते हैं। तो घर में क्या बोला जाता है कि दुबला हो गए हो, घर आ जाओ। क्योंकि घर में मम्मी खाना बना के खिलाएगी तो जल्दी से रिकवर हो जाएगा। तो क्या होगा, दुबला जो हो गए हो तो घर जाओ, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तबीयत वगैरह खराब हो जाता है तो क्या होता है, दुबला हो गए हो तो कहाँ जाना है, अब हवेली जाना है। दुबला हो गए तो हवेली चले जाते हैं। तो हवेली दादर व नागर हवेली एवं दमन व दीव में दुबला जनजाति भी पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए क्या, लास्ट गोवा। गोवा में ही हेरिया जनजाति। देखिए क्योंकि दादर व नागर हवेली से जो है गोवा जो है राज्य सटता है, इसलिए घोड़िया जनजाति यहाँ भी पाए जाते हैं। यहाँ के गाँव, यहाँ लेना है गाँव, यहाँ घर,
गांव में ही मेरा घर है। कहते हैं ना तुम्हारा घर कहाँ है, तो मेरा घर गांव में है, तो गांव में ही मेरा घर है। तो घोड़िया जनजाति गोवा में ही पाए जाते हैं। और यहाँ देखिए वर्ली जनजाति यहाँ भी और यहाँ भी है। तो यहाँ कैसे याद करेंगे कि गाँव का बड़ है, कहते हैं ना गाँव में बड़ रहता है, गाँव का बड़ है। तो बड़ कहाँ रहता है, गाँव में रहता है। तो गोवा जनजाति वर्ली जनजाति जो गोवा में भी पाए जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आपको याद हो गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।